एकनाथ शिंदे ने अभी केंद्र में जाना चाहिए, अन्यथा डेप्यूटी सीएम पद लेना चाहिए, किस तरह से देखते हो? देखिए, रामदास आठवले साहब ने जो कहा है वो उनका खुद का बयान था, और ऐसी कोई ऑफर ना हमें केंद्र से आई है, ना हम जाना भी चाहते हैं। इसलिए उनका बयान उनके हद तक उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने दिया था। हम महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ही एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। डेप्यूटी सीएम को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या डेप्यूटी सीएम आप लेने वाले? अभी कोई भी नाम तय नहीं हुआ। जब तक सीएम साहब का नाम का चुनाव नहीं होता, चयन नहीं होता, जब तक कोई भी आगे की बात करना उचित नहीं है। सीएम का नाम जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन सोचेंगे कि क्या करना है। तो अभी कौन सीएम बनेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क सबके सामने है, तो मुझे लगता है पहले वो नाम का घोषणा हो जाएगी, जब ही उसके बाद में क्या क्या राजनीति में चेंजेस आएंगे ये बाद में आपको देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे? अभी वो बात का चर्चा ही नहीं है, तो इस बात पे बात करना मेरे ख्याल से आज उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सामने उनके सामने से खबर आ रही है कि डेप्यूटी करना ये बातें सब इलेक्शन ये ऐसे वक्त चलते रहती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कोई दम रहता है। ये सब अफवाहें रहती है, ये सूत्रों के माध्यम से चलने वाली बातमियां रहती है। जब तक ऊपर के जो बड़े वरिष्ठ नेता है उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेते, जब तक ये बातमियों में कोई दम नहीं रहता। इसलिए ये खबरें चलते रहेगी, डिसीजन होने में अब 1-2 दिन के टाइम वक्त है, 1-2 दिन के बाद में उसके ऊपर डिसीजन होगा। संजय राउत का एक बयान सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री को अभी प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने शायद उद्धव साहब के बारे में बोला होगा, क्योंकि अभी उनको तो महाराष्ट्र में तो कोई जगह है ही नहीं। अब वो उनको इटाली के पंतप्रधान बनाते क्या अमेरिका के बनाते, वो संजय राउत कुछ भी कर सकता है। तो अपने नेताओं के बारे में ऐसे तुच्छ बातें करना सिर्फ संजय राउत ही कर सकता है। हमारी चिंता वो ना करे, हम हमारे जगह पे बहुत मजबूती से खड़े हैं। दूसरी तरफ कब तक यह शपथ विधि होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद शुरू है। मैक्सिमम 2 तारीख तक महाराष्ट्र में नई सरकार आपको देखने को मिलेगी। ये सरकार ने जो बहुमत प्राप्त किया है वो बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए इसका शपथ विधि ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वो भी बड़े पैमाने पे होगा। मुझे लगता है वानखेड़े स्टेडियम पे शपथ विधि होने की संभावना है। उसमें पंतप्रधान से लेके बहुत सारे केंद्रीय मिनिस्टर आएंगे, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और एक देश को दिखाया जाएगा कि ये महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता कितनी जोर शोर से आई है और बड़े मजबूती से ये चलेगी। ये भी एक सिग्नल पूरे देश को इस माध्यम से जाएगा। सीएम शिवसेना का हम तो चाहते हैं कि शिवसेना का ही सीएम बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके हमने चुनाव लड़ा था। एकनाथ शिंदे साहब के आज भी देखेंगे आप ही के माध्यम से जो उनको समर्थन मिला है वो कई गुना ज़्यादा है। और ऐसे वक्त आने वाली जिला परिषद है या तो महानगर पालिका के चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब एकनाथ शिंदे ही बने से हमारी मांग रहेगी। और मुझे लगता है ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो उनको आशीर्वाद भी देंगे। संजय राउत ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूज करके छोड़ने वाली है, छोड़ने वाला पक्ष है। एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसी होगा। किसने छोड़ा है? 2019 में किसने छोड़ा है? महायुति को सबने वो मतदान किया था, लोगों ने महायुति की सत्ता आने के लिए मतदान किया था। आप तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए, छोड़ के आप भागे हो। तो जब आप भागे हो तो उसका नतीजा तुमको 2024 में मिला है। जो सीटें तुम्हारी कहीं 56 की थी वो 20 पे आ चुकी है। इसके मतलब ये है कि लोगों को तुम्हारा जाना ये भाया नहीं, और हमने जो उठाव किया था लोगों ने उसको समर्थन दिया है। हम 40 लोग गए थे, आज 57 लोग साथ में हैं, मतलब 17 सीट हमारी बड़ी है, उनकी 56 की 20 हो गई। इसलिए उनकी जगह लोगों ने उनको दिखाई। अब वो इसी तरह की बातें करेंगे, और मुझे नहीं लगता वो 20 लोग भी उनके साथ रहना चाहते हैं। शायद वो कुछ दिन के बाद वो किसी पार्टी में आ जाएंगे। आज भी हमारे पास बहुत जनों की ऐसी जानकारी ऐसी है कि वो आना चाहते हैं, लेकिन आज इस टाइम जब तक शपथ विधि नहीं होता, जब तक ये पूरी कवायद हम शुरू नहीं करेंगे। कितने ऐसे विधायक? बहुत सारे विधायक हैं, वो अभी वहाँ रहेंगे कौन? 5 साल विरोधी पक्ष में बैठ के करेंगे क्या? उनकी सुनेगा कौन?
तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि अब हम शिंदे साहब के साथ जाना चाहते हो, और शायद शिंदे साहब जब निर्णय लेंगे वो दिन वो सब लोग हमारे साथ में रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी और एक माध्यम में खबर जारी है कि शिंदे को उप मुख्यमंत्री पर डिप्टी सीएम पद देने वाले हैं, क्या सच में ऐसी कोई बातचीत हुई है? ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई, ना किसी ने बताया है। ये सभी बातें बाहर से चलती है, हवा चलती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई है, ना किसी ने किसी को मैसेज दिया है।